आज हम शब्द नंबर 70 में आगे की पंक्तियों पे बात करेंगे। गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि जीवन एक खेत की तरह है, जहाँ बीज है हमारे शुभ कर्म, हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे जीवन में सेवा भावना, यही हमारी सच्ची कमाई है। हक हलाल की कमाई, शुभ कर्मों की खेती, इसी से हमारा जो आत्मिक जीवन है वो फलता है। लेकिन जैसे खेत में खरपतवार और चूहे नुकसान करते हैं, वैसे ही हमारे मन को कुछ हमारे अंदर बैठे हमारे विकार निगल रहे होते हैं, समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज हम हमारे अंदर बैठे उन्हीं विघ्नों, उन्हीं मुश्किलों को हम पहचानेंगे, जिनसे साधक को सावधान रहना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि कैसे एक ज्ञानी गुरु हमें इस अंधकार से मुक्ति दिला सकता है। गुरु महाराज वाणी में कहते हैं, न तहा मोरा न तहा मोरी न उंदर चर जाई, यानी कि जहाँ सच्ची साधना होती है, सच्चे दिल से शुभ कर्म किए जाते हैं, जहाँ मन जाग रहा होता है, संयम में होता है, वहाँ हमारे अंदर बैठा अहंकार, मोह माया, हमारे अंदर बैठा आलस्य और दूसरों की कमियां निकालने की हमारी आदत है, वो कभी नहीं पनप पाती, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उदाहरण के रूप में यदि देखें तो यदि किसान खेत को अगर बहुत अच्छे से देखभाल करता रहे फसल की, तो वहाँ ना तो मोर आकर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना चूहे उसमें बिल बना सकते हैं। और वैसे ही यदि कोई जीवन की साधना करने वाला भक्त या साधक अपने मन को नियमित रूप से ध्यान रखता रहे, उस विवेकवान बने और अपना निरंतर आत्म निरीक्षण करता रहे, मतलब उस निरंतर अपने ऊपर ध्यान लगाए रखे, तो हमारे अंदर बैठे हमारे दुश्मन, हमारे विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे गुरु महाराज हमें समझाते हैं, कोई गुरु कर ज्ञानी तोड़त मोहा, तेरा मन रखवा लो रे भाई, कि यदि तुम अपने अंदर के इन विघ्नों से बचना चाहते हो तो हमें ज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और सच्चा गुरु वो होगा जो हमारे मोह यानी हमारे भ्रम, माया, अहंकार और लालच को काटे, उनसे हमें मुक्त करे। क्योंकि जब मोह टूटता है तो ही हमारे मन के अंदर शुभ कर्म करने की भावना जागती है, और साधना के लिए हमारा मन ही हमारा रक्षक बन जाता है। जैसे अंधेरे में अगर हम दिया जलाते हैं तो कमरे में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे अंदर के अंधकार को मिटाता है, हमारे भ्रमों से हमें मुक्ति दिलाता है। आगे गुरु जी कहते हैं, सो आराध्यो राव युधिष्ठिर, सो आराध्यो रे भाई, कि अगर हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी शुभ करना है तो हमें युधिष्ठिर को अपना आदर्श बनाना होगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपने धर्म, सत्य और संयम का मार्ग नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम किसी पद पे हैं, या हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को धर्म अनुसार चलाना होगा, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही है, सच्चा भक्त, सच्चा साधक वही है जो मन को जीत कर लोगों की सेवा और सच्चाई में लगाए। तो इस प्रकार गुरु महाराज हमें यहाँ पे एक ही बात सिखाते हैं कि साधना कोई दिखावा नहीं है, ये आत्मा की खेती है, और इस खेती की सबसे बड़ी रक्षक होती है जागृति, हमारा विवेक और ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन। तो हमें सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए खुद से कि मेरे मन के अंदर कोई मेरे ही विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं मेरा मन मेरे विरोध में तो नहीं खड़ा है। तो यदि उत्तर हाँ आ जाता है तो हमें उसी क्षण होश में आना है और अपने गुरु के मार्गदर्शन को अपनाना है। तभी गुरु महाराज कहते हैं ना कि जुग जागो जुग जाग पिराणी, काय जागता सो, भल के वीर विगो होसी दुश्मन काय लको, कि अपने भीतर बैठे इन दुश्मनों को छिपाओ मत, बल्कि इनसे लड़ो, अपने जीवन की में जो खेती है शुभ कर्मों की, उस पर काम करो। और गुरु महाराज हमें इसके लिए बार बार मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ज़रूरत है अपनी वाणी के मंथन की, तो हम अपनी वाणी पे मंथन करें, उसे पहचानने का प्रयास करें और गुरु के मार्गदर्शन में चलें। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।